एक ही खानदान की दो बहुएं सोनिया गांधी और मेनका गांधी, लेकिन इनके रिश्तों में ऐसी दरार पड़ी कि 32 साल बाद छोटी बहू ने बड़ी के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। जी हां, नेहरू गांधी परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी ने अपनी जेठानी सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल पर जमकर हमला बोला। ये शेर और चिड़िया के बीच में पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब मेनका गांधी ने सोनिया गांधी पर हमला बोला है, लेकिन ये पहला मौका है जब उनके निशाने पर भतीजे राहुल गांधी भी आ गए हैं। मेनका ने मोदी बनाम राहुल की लड़ाई में मोदी को शेर और राहुल को चिड़िया कह दिया। एक ही सियासी परिवार की दो बहुरानियां हैं ये। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी और मेनका गांधी। एक के हाथ में कांग्रेस की बागडोर है तो दूसरा बीजेपी का चेहरा। 34 साल में राजनीति के चढ़ते उतरते ज्वार भाटे ने दोनों को एक दूसरे से इतना अलग कर दिया है कि अब ये नदी के दो किनारे हो चुकी हैं। लेकिन दूर दूर चलकर भी जो कसक मन में थी वो छोटी बहू मेनका गांधी के जुबान से छलक गई। जी ऐसे है कि क्या वो प्रधानमंत्री 10 साल से नहीं थे क्या? जो वो चाहते वही होता, जो उनकी माताजी चाहती थी वो भी होता था। तो जब दोनों चला ही रहे थे सरकार, तो कौन से नई चीज़ लाने वाली है जो पहले नहीं ला सकते थे? तो ये कहना कि उनको ये बनना चाहिए या वो बनना चाहिए या कुछ भी बनना चाहिए जिससे कांग्रेस बच जाए, सबने देख लिया कोई हिंदुस्तान में बेवकूफ़ नहीं है। राजनीति के रास्ते बड़े पथरीले होते हैं। यहाँ खून का रिश्ता अक्सर सियासी कसौटी पर कसकर पानी बन जाता है। एक ही विशाल पेड़ की शाखाएं अक्सर यहाँ एक दूसरे से कभी टकराती हैं, कभी उलझ जाती हैं। एक ही घर की चौखट से दो रास्ते निकलते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इंदिरा गांधी के एक सफदरजंग मार्ग से एक रास्ता जाकर 10 जनपथ पर ठहर गया और दूसरा 14 अशोक रोड पर। लेकिन 7 रेसकोर्स रोड पर तनातनी ऐसी कि छोटी बहू ने अपनी जेठानी पर सीधा हमला बोल दिया, नसीहत का पूरा बही खाता खोलते हुए। मैं कहती हूँ कांग्रेस अपनी पूरी छवि बदले तो कोई फर्क पड़ने वाला है। सवाल वो नहीं कि अध्यक्षता कौन कर रहा है। अगर ये चोर चक्कूपन अपना बंद कर दे, अगर ये लूट मार अपना बंद कर दे, अगर ये ना सोचे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है जो आए और बस लूट करके ले जाए, अगर ये अपना रिवाज छोड़ दे कि हिंदुस्तान के गरीबों से और लूटते जाए पैसे, तो अध्यक्षता कोई भी करे तो वो जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये अच्छे लोग नहीं रहे और नेतृत्व कोई भी करे। अब 40 चोरों का सरकार का अध्यक्ष कोई भी बने, क्या फर्क पड़ता है? किसको मेनका गांधी बता रही हैं 40 चोरों का सरगना? ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, राजनीति में रिश्ते कई बार बेमानी हो जाते हैं। अपने हाथ में आए बीजेपी के कमल को मेनका ने हथियार बनाकर ऐसा घुमाया कि निशाने पर सोनिया भी आ जाए और राहुल भी। जी मुझे ऐसे लगता है कि अब कोई भी आए कांग्रेस का फायदा नहीं होने वाला है। बहुत लोग देख चुके हैं पिछले 10 साल से ये देश जैसे गरीब होते गया, जैसे लूटमार होती गई, जैसे बेशर्मी से एक एक इनका मंत्री चोरी करता गया और ये अपने आप एक दूसरे को बचाते रहे। अब तो देश सचमुच में उब गया है। तो अब कोई भी आए ये पार्टी नहीं बचती, इस इलेक्शन के लिए तो नहीं बचती। 10 साल से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं। यूपीए की सरकार तो उनके नाम पर चल रही है, लेकिन जब 16वीं लोकसभा के चौराहे पर देश खड़ा होने जा रहा है तो कांग्रेस राहुल को 16 कलाओं से लैस कर रही है। इस चुनावी बेला में राहुल कांग्रेस की आखिरी उम्मीद है, लेकिन भतीजे पर कांग्रेस के दांव को चाची ने सिरे से खारिज कर दिया। जी 10 साल से उनको प्रोजेक्ट किया गया, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग अब एक बंदे को नहीं देख रहे हैं, वो पूरी टोटलिटी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए किया क्या। कांग्रेस के गर्भ से ही मेनका गांधी का भी राजनीतिक जन्म हुआ था, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि कांग्रेस के विरोधी छोर पर खड़ी बीजेपी के भगवा रंग में मेनका रंग गई। कभी खामोशी के साथ तो कभी खुलकर। सोनिया गांधी पर तो मेनका का हमला फिर भी होता रहा है, लेकिन राहुल पर उनकी तरकश से तीर पहली बार निकला है।
मोदी को महानायक तो राहुल को नाकामियों में दुबले होते पराजित सिपाही बताते हुए। नहीं, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। ऑब्वियसली मिस्टर मोदी ये इतने सालों से स्टेट चला रहे हैं, काबिलियत से चला रहे हैं। ये कोई मुकाबला भी नहीं है। ये शेर और चिड़िया के बीच में है। तीर मेनका की तरकश से निकला, निशाने पर राहुल गांधी थे, लेकिन घायल होकर तिलमिला उठी पूरी कांग्रेस। जो जहां था उसने वहीं से मेनका के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो, खासतौर से उनका बोलना, जो इस परिवार की सदस्य रही, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुना कि सोनिया जी या प्रियंका जी या राहुल जी ने कभी एक शब्द उनके बारे में बोला। उन्होंने हमेशा शालीनता का व्यवहार रखा, और ये पता नहीं क्यों इतनी गैर शालीन हो रही, किस तरह की बातें करती, इस तरह की टीका टिप्पणी कर रही, मुझे नहीं लगता कि उचित है। दो लोगों को आप कंपेयर करते हैं तो राजनीतिक बात करिए, विषयों की बात करिए, आप पॉलिसीज़ की बात करिए। कहीं ऐसा लगता है कि शायद अपनी पार्टी में अपनी साख जमाने के लिए या अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक कल्चर में इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता। देखिए, जिस तरीके की ज़बान, जिस तरीके के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति के अंदर इस तरीके के अल्फाज और इस तरीके की ज़बान की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे बताओ, आंकड़ा दिखाओ मुझे। सोनिया के नाम और राहुल के चेहरे पर कांग्रेस के चुनावी रथ को जीत की मंजिल तक पहुंचाने का दारोमदार है, लेकिन जहां से कांग्रेस को सांस मिलती है, वहीं पर हमला बोलकर मेनका गांधी ने केजरीवाल के बढ़ते असर से हैरान परेशान बीजेपी को राहत की सांस मुहैया करा दी है। मेनका और सोनिया के रिश्तों में दूरियां तो थी, लेकिन वो इस पर बोलते नहीं थे। मेनका ने जब बोला तो कुछ इस तरह बोला कि इसके कई तरह के क्यास लगाए जाने लगे हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच ये तकरार, ये राजनीतिक दूरियां, ये लड़ाई काफी पुरानी है। संजय गांधी के निधन के बाद ही मेनका का रास्ता इंदिरा गांधी के घर से अलग हो गया। इसके बाद मेनका से सोनिया के रिश्ते कभी सहज नहीं हो पाए। तीन साल बाद इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई थी। कांग्रेस हारी बाजी जीतने के बाद गदगद थी। जनता पार्टी में तोड़फोड़ मचाकर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाने और फिर एक झटके में सरकार गिरा देने वाले संजय गांधी कांग्रेस के चमकदार भविष्य बन चुके थे। सबको लगता था कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस की बागडोर संजय गांधी के हाथों में आ जाएगी, लेकिन एक झटके में सब कुछ बिखर गया। एक इंटरव्यू में मेनका ने उन यादों को खंगालते हुए कहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो कहीं गुम हो गई थी। मेरा बेटा उस वक्त महज 100 दिन का था जब संजय का निधन हुआ। मेरे पास कोई नहीं था। बस यहीं से नेहरू गांधी परिवार में सास बहू का ऐसा झगड़ा शुरू हुआ जिसने आज गांधी परिवार की दो बहुओं को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। सवाल वो नहीं कि अध्यक्षता कौन कर रहा है। अगर ये चोर चक्कूपन अपना बंद कर दे, अगर ये लूट मार अपना बंद कर दे, अगर ये ना सोचे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है जो आए और बस लूट करके ले जाए, तो अध्यक्षता कोई भी करे तो वो जीत सकते। कहते हैं कि रिश्तों में ये दरार तभी आ गई थी जब संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने अपने पायलट बेटे राजीव गांधी को राजनीति में उतारा। 1980 में संजय गांधी अमेठी से लोकसभा के सदस्य बने थे, जहां से इस वक्त उनके भतीजे राहुल गांधी सांसद हैं। लेकिन संजय की मौत के बाद उपचुनाव में इंदिरा ने राजीव को अमेठी से उतारा। इतना ही नहीं, कांग्रेस का महासचिव बनाकर यह साफ कर दिया कि नेहरू गांधी परिवार की राजनीति की विरासत राजीव को ही मिलेगी। आखिरकार 28 मार्च 1982 को मेनका गांधी हमेशा के लिए अपनी सास के घर से निकल गईं। कहा जाता है कि इंदिरा ने मेनका को उनके बेटे वरुण के साथ पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाने के आरोप में 12 वेलिंगटन क्रिसेंट बंगले से निकलवा दिया था, जहां मेनका रहती थी। मेनका इसके लिए सोनिया को लंबे समय तक कसूरवार मानती रही। मैं मानती हूं कि हम दोनों एक तीसरे शख्स के शिकार हुए। जहां तक मैं अपनी जेठानी को जान पाई हूं, उन्होंने सब कुछ संपत्ति के लिए किया, लेकिन वो ये सब नहीं पा सकती हैं। उन्हें अपना हक छोड़ना है। 1982 में ही मेनका ने ठान लिया था कि संजय गांधी की विरासत के लिए वो लड़ेंगी।
मेनका ने संजय विचार मंच बनाया और 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में चुनाव मैदान में उतर गईं। लेकिन राजीव के खिलाफ मेनका अपनी जमानत तक बचा नहीं पाई। अब मेनका को भी समझ में आ गया कि राजनीति में लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। संजय की जय जयकारी करने वाले तमाम नेता राजीव गांधी का झंडा उठा चुके थे। 30 साल पहले मेनका के निशाने पर थे राजीव और अब उनके बेटे राहुल गांधी हैं। ऐसा मौका शायद ही कभी आया हो जब मेनका ने राहुल या प्रियंका पर निशाना साधा हो। 2009 में यह मौका जरूर आया था कि सोनिया और मेनका ही नहीं, उनके बेटे राहुल और वरुण भी लोकसभा में चुनकर आए। तब वरुण के शपथ लेने पर सोनिया मेज थपथपा रही थी और राहुल के शपथ लेने पर मेनका मुस्कुरा रही थी। लेकिन यह दिखावा सामान्य शिष्टाचार से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। सोनिया ने मेनका पर कभी निजी टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन मेनका ने सोनिया के प्रधानमंत्री बनने पर सवाल जरूर उठाया था। जब इनके विदेशी मूल का सवाल बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी शरद पवार जैसे नेता उठा रहे थे। ये सही है कि वो एक विदेशी हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने कोई समाज सेवा नहीं की है और ना ही इसकी ट्रेनिंग ली है। हम पैदा होते ही नेता नहीं बन गए थे, लेकिन आप सीखते हैं, पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचते हैं कि कुछ अच्छा किया जाना चाहिए। अब सवाल है कि ये कांग्रेस या बीजेपी की लड़ाई है या नेहरू गांधी परिवार की 2 बहुओं का मुकाबला। लेकिन राजनीति के धुरंधर अपने सियासी चश्मे से छानकर मेनका के तीखे बोल पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं इस तरह की निम्न स्तर की टिप्पणी से अपने आप को मैं नहीं जोड़ना चाहूँगा। अपने ही परिवार के रूठे हुए लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणी उनको शोभा नहीं देती। साफ है कि 2014 के लोकसभा चुनाव तक ये जुबानी लड़ाई और तीखी हो सकती है, क्योंकि मोदी के लिए मेनका मोर्चा खोलेंगी और राहुल के लिए सोनिया। 3 दशक पुराना रिश्ता आज कड़वाहट भरे मुकाम पर खड़ा है। पीछे मुड़कर देखिए तो पुराने संबंध खंगाले जा रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। एक मौत के साए में नेहरू गांधी परिवार की दोनों बहुओं का रिश्ता बिगड़ा। 17 साल बाद एक शादी के मौके पर दोनों साथ हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही प्रियंका गांधी की शादी पर सोनिया मेनका के साथ आई और ना ही वरुण गांधी के ब्याह के समय। जिसके नाम से देश की सबसे बड़ी पार्टी का सिक्का चलता है, उस परिवार के 3 सदस्यों की 11 साल के भीतर हुई मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। – 1980 में 34 साल के संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही 2 बॉडीगार्ड ने गोलियों से छलनी कर दिया और 1991 में 47 साल के राजीव गांधी एलटीटी के बम धमाकों के शिकार हुए। ऐसे हादसे और डरावने दिनों के साए से निकलकर नेहरू गांधी परिवार में एक चांदनी रात आई 1997 में, जब राजीव और सोनिया की बेटी प्रियंका गांधी की शादी हुई। सबको लगा कि 16 साल से सोनिया और मेनका के रिश्तों में आई दरार इस शादी की खुशियों में भर जाएगी, लेकिन उस शादी में मेनका नहीं आई। अब राजनीति की लड़ाई में सोनिया और राहुल से गुजरते हुए मेनका के निशाने पर प्रियंका भी आ चुकी है। जो प्रियंका को लेके कह रहे हैं उनका ग्लैमर है, क्रेज है, कि पिछले 20 साल से यही बोल रहे हैं। जो नहीं आता है सामने वो ग्लैमर है, क्रेज है, ग्लैमर है, क्रेज है बोलते जाओ। लेकिन ये पार्टी में अब ग्लैमर और क्रेज से नहीं बचने वाली, ये तो अब आंकड़े पर ही जाएगी। तो क्या रिश्तों की खटास सोनिया मेनका की पीढ़ी से उतरकर प्रियंका, राहुल और वरुण की पीढ़ी तक पहुंच गई? 17 साल पहले प्रियंका की शादी में मेनका भले ना गई हूं, लेकिन 18 साल के वरुण अपनी बड़ी बहन की शादी में जरूर गए। ये भी कहा जाता है कि प्रियंका वरुण को बहुत मानती है। संजय गांधी की मृत्यु के बाद दोनों में राजनीतिक दूरियां तो हुई, लेकिन उसके बाद पारिवारिक दूरियां भी बढ़ गई।
इसका असर यह रहा कि प्रियंका की शादी में मेनका नहीं गई और वरुण की शादी में सोनिया परिवार से कोई नहीं गया। 14 साल बाद वरुण की बारी आई। 2011 में कोलकाता की यामिनी के साथ वरुण का रिश्ता तय हुआ। अपनी बड़ी मां सोनिया गांधी और प्रियंका राहुल को न्योता देने खुद वरुण 10 जनपद गए थे, लेकिन शादी में कोई नहीं पहुंचा। प्रियंका के बारे में बताया गया कि वो बीमार है और राहुल के पैर में चोट है, लेकिन निजी रिश्तों का ये बनता बिगड़ता समीकरण अब राजनीति के मैदान में खेल के नए नए तरीके दिखा रहा है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। 1999 में जब सोनिया गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने का दावा किया था, तब मेनका गांधी ने भी उनका विरोध किया था। अब अगले लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सोनिया, राहुल और प्रियंका पर हमला बोलकर मेनका ने अपनी सियासी चाल चल दी। ये शेर और चिड़िया के बीच में है। मेनका गांधी का ये बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस इस माथापच्ची में लगी थी कि राहुल के कंधे पर सवार होकर 2014 की चुनावी बैतरणी कैसे पार करें। इसलिए सवाल उठता है कि मोदी से राहुल की इस तुलना के पीछे मेनका गांधी की मंशा क्या है? क्या मोदी की अगुवाई में वरुण गांधी के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश है? क्या राहुल की हवा निकालकर मेनका आरएसएस की नजरों में चमकना चाहती? या नेपथ्य में खड़ी मेनका ने इस एक बयान से खुद को बीजेपी के सेंटर में खड़ा कर दिया है? इन सवालों के बीच मेनका ने मोदी को शेर बनाया तो बीजेपी सवा शेर बनकर दहाड़ने लगी। अगर इतिहास में झांके तो संजय गांधी की विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत सुहाती थी। ऐसा माना जाता है कि 1980 में आरएसएस ने कांग्रेस के लिए काम किया था। खुद मेनका के बेटे वरुण ने 2009 के चुनाव में आरएसएस की लाइन पर बोलते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। अब सवाल है कि क्या बीजेपी में वरुण की राजनीतिक दीवार को मजबूत बनाने के लिए मेनका के निशाने पर राहुल, प्रियंका और सबसे बढ़कर सोनिया गांधी हैं? मेनका गांधी ने जो कहा है, क्या वो उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? अपने ही परिवार पर हमला बोलकर क्या मेनका गांधी ने संघ परिवार और बीजेपी में वरुण गांधी के लिए खास स्थान बनाने की कोशिश की है? कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।